G7 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंच गए हैं। जी हां, द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे और ये बायलैटरल टॉक्स काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है वहाँ पे निकल गए और ये आप ये समझें कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 बुलाया जाता है। G7 समिट की, जी हाँ, उसमें शिरकत के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रवाना हो चुके हैं, बल्कि पहुंच भी चुके हैं अभी तक। और कहा यह जा रहा है कि जी मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है, जो कि उनके थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 3.0। AI सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे पीएम मोदी, साथ ही साथ बाइडेन से भी मुलाकात हो सकती है। तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, वहीं दूसरी ओर AI सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। और मजे की बात यह है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी G20 के मेंबर हैं, इंडिया G20 का मेंबर है, तो जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की है इंडिया ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं G20 समिट में 2021 में गया था, मतलब ये कि आप लोग भी G20 के लिए मेरे पास आए हो, अगर मैं G7 पे आपके पास जा रहा हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत G7 का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, भारत के जो हिस्सा है, यानी कि जो G7 समिट का हिस्सा है, जो ये कंट्रीज है जिनके आपको हेड ऑफ स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, ये लोग G7 का हिस्सा है, लेकिन भारत को फिर भी, क्योंकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंडा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया इटली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और पर्टिकुलरली अब वो देखें इटली को किधर इंगेज कर रहे हैं, ये बड़ी देखें द वे इंडिया हैज़ गॉन ग्लोबल, इन चीज़ों से आप समझें। G7 major democracies on June 13th to June 15th. During the summit, the top leaders from the economically rich nations, including US Presidents Joe Biden and others, are due to meet. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा कि इटली में G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया के तमाम देश शामिल हो रहे हैं और भारत इसमें भी शामिल हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन तब भी भारत को इनवाइट किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं और उनका वहां पे जोरों शोर से स्वागत किया गया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन तब भी भारत का स्वागत इतने जोरों शोर से चल रहा है कि पाकिस्तान को वहीं कहीं किसी पूछता नहीं है और पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ता जा रहा है। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में आए हुए तमाम देश के लीडरों से मुलाकात किए और कर भी रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। नरेंद्र मोदी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम इंडो पैसिफिक में और मेडिटेरेनियन रीजन्स में कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट कर रहे हैं। इटली का क्या लेना देना है इंडो पैसिफिक में, लेकिन क्योंकि एक ब्रॉडर वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं ऑन चाइनीज बैकयार्ड, तो वो इंडिया को यहाँ पे वो इटली को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और इसी तरह मेडिटेरेनियन रीजन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया जो बात करता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करता है, तो वो समझते हैं कि हमें ज़रूरत है मेडिटेरेनियन में, क्योंकि जब वो ट्रेड रूट जिसने मुंबई से शुरू होकर मिडिल ईस्ट जाना है, मिडिल ईस्ट से ट्रेन पे और गाड़ियों पे जाना है, फिर आगे उसने जो है वो जाके रेड सी से उतर के और उसने फिर मेडिटेरेनियन ओशन सी में जाना है एंड देन यूरोप में जाना है, तो उन्हें पता है कि यही ग्रीस और इटली ने हमारी मदद करनी है। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया में और बड़े लंबी चौड़ी बातें हुई और बड़ा कुछ हुआ। सो इन चीज़ों को थोड़ा समझें इस सेंस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका इंडिया हिस्सा है। सो जितनी भी ग्लोबल एक आउटरीच है या ग्लोबल एक कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन। ठीक है जी। अब होगा क्या, अब सुनने में तो ये आया कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको भी इनवाइट किया गया था G7 के इजलास में, लेकिन वो नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं हमारा हज सीजन है तो हम नहीं जा सकते। समझ रहे हैं, हालांकि कोई मसला नहीं है, जाना था 2 घंटे के लिए अटेंड करके आ जाना था, लेकिन जानबूझ के मोहम्मद बिन सलमान नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि हम मेंबर तो है नहीं है, हम क्यों जाएं वहाँ जाके बैठें और आपका एहसान लें। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं हम एहसान लें।
भारत में कई दूसरी चीजें जिसमें G7 को छोड़ दीजिए, अगर जो G20 SCO की मीटिंग्स और कई दूसरी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से भारत की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। वैसे तो मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन MBS ने जाने से माजरत कर ली, उनके अपने कोई रीजंस होंगे जिस वजह से वो नहीं जा सके इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। मगर भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते, सिवाय उसके कि जी OIC की मीटिंग हो रही है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कुछ कर रहे हो, तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है या बुला लिया जाता है। मगर ये जरूर है कि बजाय किसी की बुराई करने के बजाय इसके कि हम दूसरे को देखकर परेशान हो जाएं कि ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, उससे बेहतर है कि उनसे काम को सीखा जाए और हम भी आगे बढ़ सकें, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ से भी जो है लोगों को इनविटेशन मिले कि हाँ जी आप आइए, बेशक आप इस फोरम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप आइए, आपके हमें आइडियाज चाहिए, आपसे हमें बात करनी है। तो शायद कभी हम देखें कि पाकिस्तान की लीडरशिप को भी इस तरह से ही इनविटेशंस आए जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को आते हैं। अच्छा, ये चीज इंडिया पे भी फिट हो सकती है कि व्हाई इंडिया इज एक्सेप्टिंग दीज इनविटेशंस, अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई मोहम्मद बिन सलमान हैज ऑलरेडी उनका एक स्टेचर और उनका स्टाइल, पॉलिटिक्स स्टाइल डिफरेंट है। वो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उनकी स्टाइल डिफरेंट है। नरेंद्र मोदी इज अ डेमोक्रेसी, वो उनके साथ हैं, ठीक है जी। और मज़े की बात तो सुनने में ये पता चला है कि नरेंद्र मोदी जो है वो G7 की मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो साथ में वो इटली भी जाएंगे और पोप वेटिकन से मुलाकात करेंगे। दिस इज व्हाट आई हर्ड, पोप वेटिकन से इटली में मुलाकात भी करेंगे नरेंद्र मोदी। इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मणिपुर के हवाले से कि तमाम लोग जो इसमें शरीक हैं, यानी कि जो कंट्रीज खास तौर पे G7 का हिस्सा है, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है और वो ये कि जी तकरीबन $50 बिलियन जो है, $50 बिलियन का लोन, जी हाँ $50 बिलियन का लोन जो है वो यूक्रेन को दिया जाएगा, जो कि इस वक्त रशिया के साथ जंग की हालत में है। जी हाँ, यूक्रेन की मदद करने के लिए इन तमाम कंट्रीज ने मिलकर $50 बिलियन का बंदोबस्त किया है, जो कि लोन की शक्ल में यूक्रेन को दिया जाएगा। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बिलियन के लिए ख्वार हो रहे होते हैं और ये कंट्रीज मिलकर जो है वो यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन दे रही है। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इस वॉर को रुक जाना चाहिए, ना सिर्फ ये बल्कि जो फलस्तीन और उसके साथ साथ आपने देखा इजराइल के दरमियान चल रही है, उस वॉर को भी कहीं ना कहीं अब रुक जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 2024 में पहला सम्मेलन है जो अटेंड कर रहे हैं, वो भी इटली में। इसी पे पाकिस्तान में तमाम चर्चाएं चल रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा पूरी देश में विदेश में हर जगह कायम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और वहीं पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं है। वहीं शहबाज शरीफ पीछे के कतार में रहते हैं तो वहीं प्रधानमंत्री आगे उनको फ्रंट पे रखा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।